गरीबों की बात करने वाले मल्लाहों के नेता मुकेश सहनी आलीशान रथ से निकालने वाले हैं संकल्प यात्रा। सवाल उठ रहा है कि जो नेता गरीबों की बात करता हो, आरक्षण की मांग करता हो, वो कैसे इस तरह के रथ में सवार होकर यूपी, बिहार और झारखंड में रथ यात्रा कर सकता है। इसके पीछे मकसद क्या है? मुकेश सहनी किसको दम दिखाना चाहते हैं, किसको अपनी पावर दिखाना चाहते हैं? और ये पावर पैसों की पावर है। ये वो पावर है जिसके बिना कोई राजनीतिक दल चल नहीं सकता है। ये वो पावर है जिससे बड़े बड़े महलों में बैठने वाले सत्ताधारी लोग भी हिल जाते हैं। जी हाँ, आज पूरी चर्चा इस पर हम करने वाले हैं। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। देखिए, इस वक्त पूरे बिहार में चर्चा बने हुए हैं मुकेश सहनी और उनका वीआईपी रथ। पार्टी का नाम तो वीआईपी है ही, लेकिन अब उनका जो रथ है वो भी वीआईपी दिख रहा है। दरअसल इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण सामने आया है वो ये है कि अभी तक मुकेश सहनी कह रहे थे कि चिराग पासवान को बीजेपी जितनी सीटें लोकसभा की देगी उससे कम में वो राजी नहीं होंगे, उससे कम में वो एनडीए के साथ नहीं जाएंगे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहे जितनी कोशिश कर ले। तो हुआ ये कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने चिराग पासवान को मना लिया। चिराग पासवान जो जो चाहते थे लगभग बीजेपी ने वो सारी बातें मान ली और उनकी डील फाइनल हो गई। और इस तरह से चिराग पासवान लोजपा रामविलास के साथ एनडीए का हिस्सा बन गए और अब 2024 का चुनाव जो है, लोकसभा चुनाव, बीजेपी के साथ मिलकर लड़ लेंगे। लेकिन मुकेश सहनी अटके रह गए। अब मुकेश सहनी इसे कैसे बर्दाश्त करते? देखिए, महागठबंधन तेजस्वी यादव हो या चाहे नीतीश कुमार हो, वहां भी जाने का रास्ता उनको साफ नजर नहीं आता है। उनकी तरफ से भी कोई खास भाव मुकेश सहनी को नहीं दिया गया। बीजेपी भी उनकी बातों पर ज्यादा तवज्जो दे नहीं रही थी। जबकि आपने देखा होगा कि सबसे पहले चाहे बात जीतन राम मांझी की हो, उपेंद्र कुशवाहा की हो या चिराग पासवान की हो, इन सब से पहले मुकेश सहनी ने बता दिया था कि उनको कितनी लोकसभा सीटें चाहिए। उन्हें 10 लोकसभा सीटें और 1 राज्यसभा की सीट चाहिए थी। यूपी, बिहार और झारखंड तीनों राज्यों को मिलाकर वो 10 लोकसभा सीटों की मांग बीजेपी से कर रहे थे और कह रहे थे कि फिर हम एनडीए का हिस्सा बन जाएंगे, साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बीजेपी ने नहीं सुना। बीजेपी उन्हें अपनी शर्तों पर राजी करना चाहती थी। बीजेपी चाहती थी कि चिराग पासवान जो कह रहे हैं उससे इतर मुकेश सहनी उनकी बातों पर राजी हो जाए। और इसीलिए ये सब कुछ इतना लंबा खिंच गया कि अब मुकेश सहनी ने ऐलान कर दिया कि वो 1 लाख चलो की राजनीति करेंगे। लेकिन देखिए, ये राजनीति है, यहाँ अंत तक फैसला होता रहता है कि कौन किसके साथ जाएगा। अभी 2024 के चुनाव को काफी वक्त है। सहनी इसी वक्त को भुनाने में लगे हैं। सहनी अब हर तरीके से अपनी पावर दिखा रहे हैं। देखिए, चुनाव के समय में सबसे ज्यादा जरूरत होती है पैसों की। चुनाव प्रचार में आपको पता होगा लाखों करोड़ों रुपए खर्च होता है और पैसों के मामले में मुकेश सहनी अच्छे खासे हैं। और इसीलिए जो उनका ये रथ है, दरअसल बिहार की जनता से ज्यादा बिहार के जितने राजनीतिक दल हैं, चाहे बड़े दल हो, राष्ट्रीय दल हो, बीजेपी या कांग्रेस, इन सब को मुकेश सहनी ये बता देना चाहते हैं कि उनके बिना बिहार की राजनीति संभव नहीं है। और सिर्फ बिहार ही नहीं, यूपी और झारखंड में भी वो अपना कद किस हद तक मजबूत कर चुके हैं। और उनके साथ एक तरफ ये छवि है कि वो गरीब गुरबों के नेता बनते जा रहे हैं, मल्लाहों के नेता हैं। दूसरी छवि ये भी है कि उनके पास इतना पैसा है कि वो पानी की तरह चुनाव प्रचार में बहा सकते हैं। तो कोई भी पार्टी जो उनको साथ लेगी उससे नुकसान तो नहीं होगा, वो फायदे में जरूर रहेगी। और यही वो कारण है कि सोने जैसा चमचमाता रथ मुकेश सहनी लेकर निकलने वाले हैं संकल्प यात्रा पर। इस यात्रा में क्या कुछ होगा वो तो अलग मसला है, लेकिन इस यात्रा के पीछे का मकसद हमने आपको खुलकर बताया है। यानी बीजेपी को ये दिखा देना कि अगर आप हमें साथ लेकर नहीं चलेंगे तो आपको क्या नुकसान हो सकता है।
तो हमने आपको सारी बातें बताई, इस पर आपकी क्या कुछ राय है? क्या आपको लगता है कि मुकेश सहनी का कोई और मकसद है? अगर ऐसा लगता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में खुलकर बताइए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, विश्लेषण में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए। नमस्कार।